नमस्ते बच्चों, सुप्रभातम। डिजिटल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। हम पढ़ रहे थे बच्चों कक्षा 9th में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो बच्चों चल रहा था परते। क्या चल रहा था? परते। और कल हमने सत्री परते का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। किस परते का अध्ययन किया था? सत्री परते का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था बच्चों। आज का जो हमारा परते है वो है बच्चों तव्यत परते। कौन सा परते? तव्यत परते। ठीक है। नंबर 1 देखिए बच्चों, विधिलिंग लकार के, किस लकार के? विधिलिंग लकार के चाहिए, विधिलिंग लकार के चाहिए वह योग्यता, विधिलिंग लकार के चाहिए वह योग्यता अर्थ को प्रकट करने के लिए, अर्थ को प्रकट करने के लिए विधिलिंग लकार का, किस लकार का? विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। किस लकार का प्रयोग किया जाता है? विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। विधिलिंग लकार के चाहिए वह योग्यता अर्थ को प्रकट करने के लिए, विधिलिंग लकार के चाहिए वह योग्यता अर्थ को प्रकट करने के लिए तव्यत प्रत्यय का प्रयोग, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए बच्चों, नंबर 2, कितने नंबर की बात करें? नंबर 2, इस प्रत्यय का तव्य शेष रहता है, तव्य शेष रहता है। क्या शेष रहता है बच्चों? तव्य शेष रहता है। ठीक है। नंबर 3 पे बच्चों, इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द, इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं। किसमें चलते हैं? तीनों लिंगों में चलते हैं। अब देखिए बात करते हैं बच्चों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और बच्चों नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में बच्चों तव्य, स्त्रीलिंग में तव्या, नपुंसकलिंग की हम बात करें तो बच्चों चलता है तव्य। दोबारा ये बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों तव्यत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तव्यत प्रत्यय। अब देखिए विधिलिंग लकार की चाहिए वह योग्यता अर्थ को प्रकट करने के लिए, विधिलिंग लकार के, संस्कृत में 5 लकारों में से एक लकार विधिलिंग लकार भी है। तो बच्चों विधिलिंग लकार के चाहिए वह योग्यता अर्थ को प्रकट करने के लिए तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और बच्चों तव्यत प्रत्यय का तव्य शेष रहता है। तव्यत प्रत्यय क्या शेष रहता है? तव्य शेष रहता है। इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं। कहने का मतलब ये बच्चों, तव्यत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो बच्चों तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तव्य, तव्या और बच्चों तव्य। अब आइए बच्चों नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या कहता है बच्चों? आकारांत धातु में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। अब बच्चों ये क्या है? आकारांत धातु में कोई परिवर्तन नहीं, यानी ऐसी धातुएं जिसके अंत में आ आए उनको बोलते हैं बच्चों आकारांत धातु। और आकारांत धातु में कोई परिवर्तन नहीं होता है, धातु बिल्कुल वैसे की वैसी रहती है और तव्यत प्रत्यय का जो शेष है वो उसके साथ जुड़ता है। जैसे देखिए क्या मूल धातु है, इसके साथ हमें तव्यत प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है बच्चों?
तव्यत प्रत्यय जोड़ना है। अब लीजिए क्या है, ये आकारांत धातु है, तो बच्चों इस धातु में कोई परिवर्तन नहीं होगा और प्रत्यय का जो शेष रहेगा वो इसके साथ जुड़ेगा। तो हम बात करते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और बच्चों बात करते हैं हम नपुंसकलिंग की। इसकी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है। अब देखिए बच्चों पुल्लिंग में क्या बनता है, स्त्रीलिंग में क्या बनता है और बच्चों नपुंसकलिंग में क्या बनता है। ठीक है। ये आकारांत धातु हो गई, तो बच्चों ये बन गया ज्ञातव्य। क्या बन गया, ज्ञातव्य। स्त्रीलिंग की बात करें तो हमें तव्या जोड़ना है, तो ये बच्चों बन गया ज्ञातव्या। ठीक है। नपुंसकलिंग की बात करें तो हमें इसके साथ जोड़ना है बच्चों तव्यम, तो ये बच्चों बन गया ज्ञातव्यम। क्या बन गया, ज्ञातव्यम। जैसे बच्चों स्था धातु है, इसके साथ हमें तव्यत प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, तव्यत प्रत्यय जोड़ना है। किस धातु के साथ, स्था धातु के साथ। तो इसमें बच्चों आ रहा है अंत में, इसका मतलब ये कौन सी धातु हो गई, आकारांत। हमारा नियम ये कहता है कि आकारांत धातु में कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात जो आकारांत धातु है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, धातु बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहेगी और प्रत्यय का जो शेष रहेगा उसको किसमें, उसको उसके साथ जोड़ना है। ऐसे स्था है तो बच्चों देखिए स्थातव्य, स्थातव्या, स्थातव्यम। क्या बन गया बच्चों, स्थातव्यम। ठीक है। इसी प्रकार देखिए बच्चों, जैसे पा धातु है, इसके साथ हमें तव्यत प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, तव्यत प्रत्यय जोड़ना है। तो बच्चों पा कौन सी धातु है, पे में आ स्वर मिला है, इसका मतलब ये आकारांत धातु है और बच्चों आकारांत धातु में कोई परिवर्तन नहीं, तो ये बच्चों बन गया पातव्य, पातव्या, पातव्यम। क्या बन गया, पातव्यम। ठीक है बच्चों। नियम नंबर 1 ये कहता है बच्चों कि आकारांत धातु में कोई परिवर्तन नहीं। ऐसी धातु जिसके अंत में यदि आ आता है तो बच्चों उस धातु में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए नियम नंबर 2, आई को आ में बदल देते हैं। आई को आ में बदल देते हैं, बदल देते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे यदि ऐ स्वर है उसको यदि हम आ में बदलेंगे तो वो कौन सी धातु हो जाएगी, वो आकारांत धातु हो जाएगी। जैसे देखिए बच्चों गई प्लस तव्यत, गई प्लस तव्यत। अब देखिए गय में ऐ स्वर मिला है, ऐ को हम आ में बदलेंगे तो ये बच्चों बन गया गा। क्या बन गया, गा। गा आते ही कौन सी धातु बनेगी, आकारांत धातु। अब आकारांत धातु में पहला ही हमारा नियम था कि आकारांत धातु में कोई परिवर्तन नहीं, यानी आकारांत धातु में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये बच्चों बन गया कातव्य, कातव्या, कातव्यम। क्या बन गया, कातव्यम। ठीक है। जैसे देखिए बच्चों धई धातु है, इसके साथ हमें तव्यत प्रत्यय जोड़ना है। तो अब देखिए इसमें भी ऐ स्वर मिला है, अंत में देखिए यहाँ पर ऐ स्वर मिला है, ऐ को हम बदलेंगे आ में, आ में बदलते ही बच्चों ये बन गया ध्यातव्य, स्त्रीलिंग में बनेगा ध्यातव्या, नपुंसकलिंग में बनेगा ध्यातव्यम। क्या बनेगा, ध्यातव्यम। ठीक है बच्चों। अब देखिए नियम नंबर 2 ये था बच्चों। नियम नंबर 3 क्या कहता है, धातु के अंत में, धातु के अंत में यदि मैं आता है, यदि मैं आता है तो मैं को, किसको, मैं को, धातु के मैं को न में बदल देते हैं। मैं को न में
बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं बच्चों? मैं को ने में बदल देते हैं। ध्यान रखना बच्चों, यदि किसी धातु के अंत में यदि मैं आ रहा है तो बच्चों मैं को हमें बदलना है ने में। जैसे देखिए नम धातु है, नमस्कार करना, नम प्लस तव्यत, नम प्लस तव्यत। अब देखिए धातु के अंत में बच्चों मैं आ रहा है तो मैं को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? ने में कन्वर्ट करेंगे। न आधा रहेगा, ध्यान रखना, तो ये बच्चों बन जाएगा नंतव्य। स्त्रीलिंग में बनेगा नंतव्या, नपुंसकलिंग में बनेगा नंतव्यम। क्या बनेगा? नंतव्यम। ठीक है। जैसे बच्चों गम धातु है, इसके साथ हमें तव्यत प्रत्यय जोड़ना है तो ये क्या बनेगा बच्चों? देखिए धातु के अंत में मैं आ रहा है तो बच्चों मैं को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? ने में। ने में गम की जगह ये बच्चों धातु हो जाएगी गन, तो ये बच्चों बन जाएगा गंतव्य, गंतव्या। और बात करते हैं हम नपुंसकलिंग की तो बच्चों ये बन जाएगा गंतव्यम। क्या बन जाएगा? गंतव्यम। इसी प्रकार देखें रम धातु है, इसके साथ हमें तव्यत प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? तव्यत प्रत्यय। तो बच्चों ये बन गया रंतव्य, रंतव्या। और बात करते हैं हम नपुंसकलिंग की तो बच्चों बन जाएगा रंतव्यम। क्या बन जाएगा? रंतव्य। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों नियम नंबर 4, धातु के ई, उ और री को गुण आदेश कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं बच्चों? गुण आदेश, गुण आदेश कर देते हैं, कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुण आदेश कर देते हैं। अब देखिए बात करते हैं बच्चों ई, उ और री, चाहे ह्रस्व हो चाहे आप दीर्घ हो। बच्चों आपने जब गुण संधि का अध्ययन किया, ठीक है, तो ए प्लस ई बराबर निर्माण कर रहे थे ए का। किसका निर्माण कर रहे थे? ए का निर्माण कर रहे थे ना। ठीक है, यानी ए प्लस ई बराबर ए का निर्माण कर रहे थे। ठीक है, ए प्लस ओ किसका निर्माण कर रहे थे? ओ का निर्माण कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए ए और री के बाद आए ए प्लस आ, ए या आ के बाद री आए तो वो बच्चों निर्माण कर रहे थे अर का। किसका निर्माण कर रहे थे? अर का। तो ए का गुण हो गया, ई का गुण हो गया ए, ऊ का गुण हो गया ओ और री का गुण हो गया अर। कहने का मतलब है यदि किसी धातु में उपदा में हो चाहे अंत में हो, यदि ई, ऊ और री स्वर मिला है तो हमें उसका गुण करना है। ई का गुण हो जाएगा बच्चों ए, ऊ का गुण हो जाएगा ओ, और बात करते हैं हम री तो बच्चों री का गुण हो जाएगा अर। ध्यान रखना। इसी के साथ नियम नंबर 5 लिखना है। धातु के च को हमें बदलना है कै में। किसमें बदलना है? कै में। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखिए जैसे बच्चों नी धातु है, इसके साथ हमें तव्यत प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? नी धातु के साथ हमें तव्यत प्रत्यय जोड़ना है। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नी में कौन सा स्वर है। तो बच्चों आप कहोगे सॉरी न में ई स्वर मिला है। कौन सा स्वर है? ई, बड़ी ई। अब ई का गुण क्या होगा बच्चों? ई का गुण क्या होगा? अब देखिए मैंने आपको यहीं पर बताया है ई का गुण होगा ए। अब जो देखिए यहाँ पर नी दिख रहा है, ठीक है, इसमें ई स्वर मिला है तो हम क्या करेंगे, इसमें से ई निकालेंगे और मिला क्या देंगे ए। ए होते ही बच्चों ये बन गया ने। क्या बन गया? ने बन गया। अब तव्यत का क्या शेष रहता है बच्चों? तव्यत का तव्य शेष रहता है तो तव्य इसके साथ जोड़ दो, नेतव्य। क्या बन गया? नेतव्य। अब बच्चों हम बात करते हैं स्त्रीलिंग की तो ये बच्चों बन गया नेतव्या। क्या बन गया? नेतव्या।
बात हम करते हैं नपुंसकलिंग की, तो बच्चों बन गया नेतव्यम। क्या बन गया? नेतव्यम। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बच्चों, जैसे सॉरी मुच धातु है। क्या है? मुच धातु है, जिसका अर्थ होता है छोड़ना। क्या होता है? छोड़ना। बच्चों मुच धातु के साथ हम यदि तव्यत प्रत्यय जोड़ें तो में कौन सा स्वर मिला है? यहाँ पे देखिए ओ मिला है। ठीक है, अब बच्चों ओ का गुण क्या होगा? ओ। ओ को किस में मिला देंगे हम? ओ को हम मिला देंगे में ओ मिलाते बच्चों ये बन गया मो। ठीक है, यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, जो च आ रहा है धातु के अंत में वो आधा है, और हमारा नियम क्या कहता है? धातु के च को क में बदल देते हैं। किस में बदल देना है? धातु का जो च आए उसको बदलना है बच्चों क में। किस में बदलना है? क में बदलना है। एक चीज का बच्चों और ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर जो क आएगा बच्चों वो भी क्या आएगा? आधा आएगा। क्या आएगा? आधा आएगा। तो बच्चों च आधा आएगा तो ये क्या बन जाएगा? मोक्तव्य। क्या बन जाएगा बच्चों? मोक्तव्य। बात करते हैं बच्चों हम स्त्रीलिंग की। किसकी बात करते हैं? बात करते हैं हम स्त्रीलिंग की। तो स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा बच्चों? क्या बनेगा? अब देखिए च आ रहा है तो च आधा बन जाए ये मोक। धातु में त आता वो पूरा है मोक्तव्य। क्या बनेगा बच्चों? मोक्तव्य। ठीक है, ध्यान रखना, इस विसर्ग लगेगा इसमें। और स्त्रीलिंग की बात करें तो ये बच्चों बन गया मोक्तव्या। क्या बन गया? मोक्तव्या। नपुंसकलिंग की बात करें तो बच्चों बन गया मोक्तव्यम। ठीक है, आगे देखिए अगली हमारी धातु है बच्चों जी धातु। कौन सी धातु? जी धातु, जिसका अर्थ होता है जीतना। क्या? जिसका क्या अर्थ होता है? जीतना। ठीक है, अब जैसे बच्चों जी धातु है, इसके साथ हमें तव्यत प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? तव्यत प्रत्यय। तो बच्चों जय में कौन सा स्वर मिला है? ई। ठीक है, और बच्चों ए का गुण क्या होगा? ए। उस ए को हम किस में मिला देंगे? जय में। जय में ए मिलाते बच्चों क्या बन गया? जे। ठीक है, अब तव्यत का क्या शेष रहता है? तव्य। तो बच्चों तव्य हम इसके साथ लिख देंगे तो ये जेतव्य। क्या बन गया? जेतव्य। स्त्रीलिंग की बात करें तो बच्चों ये बन गया जेतव्या। नपुंसकलिंग की बात करें तो बच्चों बन गया जेतव्यम। क्या बन गया? जेतव्यम बन गया। जैसे बच्चों ये दा धातु है। अब जैसे देखिए दा धातु है, ये कौन सी धातु है बच्चों? आकारांत धातु है। क्या है? आकारांत धातु। इसके साथ तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बच्चों बन गया दातव्य। स्त्रीलिंग की बात करें तो बच्चों ये बन गया दातव्यम, तो दातव्या। नपुंसकलिंग की हम बात करें तो बच्चों ये बन गया दातव्यम। ठीक है, आगे बच्चों जैसे लिख धातु है, इसके साथ हमें तव्यत प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? इसके साथ हमें तव्यत प्रत्यय जोड़ना है। तो बच्चों लय में कौन सा स्वर मिला है? बच्चों लय में कौन सा स्वर मिला है? लय में ई स्वर मिला है। अब बच्चों ई का गुण क्या होगा? ए। तो ए होते ही बच्चों ले। अब यहाँ पर हलंतम धातु है, इसलिए धातु और प्रत्यय के बीच में ए का आगम, ई का आगम हो जाएगा। तो ये बच्चों बन गया लेखितव्य। क्या बन गया? लेखितव्य। स्त्रीलिंग की बात करें तो बच्चों बन जाएगा लेखितव्या। हम नपुंसकलिंग की बात करें तो बच्चों बन जाएगा लेखितव्यम। क्या बन जाएगा? लेखितव्यम। जैसे बच्चों पठ धातु है, जिसका अर्थ होता पढ़ना। पठ प्लस तव्यत, पठ प्लस तव्यत, तो ये बच्चों बन जाएगा पठितव्य। क्या बन जाएगा? पठितव्य। हम बच्चों स्त्रीलिंग की बात करें तो ये बच्चों बन गया पठितव्या। हम नपुंसकलिंग की बात करें तो बच्चों ये बन जाएगा पठितव्यम। क्या बन जाएगा? पठितव्यम। ठीक है बच्चों, आगे देखिए जैसे चुर धातु है, इसके साथ हमें तव्यत प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? तव्यत प्रत्यय जोड़ना है।
तो बच्चों ये बन जाए चोरितव्य। ये बच्चों क्या बनेगी? चोरितव्य। स्त्रीलिंग की बात करें चोरितव्या, क्या बन जाएगा? चोरितव्या। नपुंसकलिंग की बात करें तो चोरितव्यम, क्या बनेगा? चोरितव्यम। ठीक है बच्चों। जैसे देखिए बच्चों लब धातु है, कौन सी धातु है? लब धातु है, इसके साथ हमें तव्यत प्रत्यय जोड़ना है, तो बच्चों ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ये बच्चों बन जाएगा लब्धव्य। वह आधा आएगा और धातु का जो तय है वो बच्चों बदल जाएगा ध में, तो ये लब्धव्य। स्त्रीलिंग की बात करें तो ये बच्चों बन जाएगा लब्धव्या। नपुंसकलिंग की बात करें तो ये बच्चों बन जाएगा धव्यम, लब्धव्यम। क्या बन जाएगा? लब्धव्यम। इसी तरह देखिए बच्चों पच धातु है, कौन सी धातु है? पच धातु। इसका अर्थ होता है पचाना, पच प्लस तव्यत। अब देखिए प धातु के अंत में च आ रहा है, च को बदल देंगे बच्चों हम क में, किसमें बदल देंगे? क में, तो ये बच्चों बन जाएगा पक्तव्य। स्त्रीलिंग की बात करें तो बच्चों बन जाएगा पक्तव्या। नपुंसकलिंग की बात करें तो बच्चों बन जाएगा पक्तव्यम। क्या बन जाएगा? पक्तव्यम। इसी प्रकार बच्चों पठ धातु है, इसके साथ हमें तव्यत प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? इसके साथ हमें तव्यत प्रत्यय जोड़ना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर धातु और प्रत्यय के बीच ई का आगम हो जाएगा, तो ये बच्चों बन जाएगा पठितव्य है। स्त्रीलिंग में बात करें तो पठितव्या। हम नपुंसकलिंग की बात करें तो बच्चों ये बन जाएगा पठितव्यम। क्या बन जाएगा बच्चों? पठितव्यम। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से सबसे पहले बच्चों आपको जो नियम है उनको ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमारा आज का जो टॉपिक था तव्यत प्रत्यय वो बच्चों कंप्लीट होता है।